देखिए मैच नहीं तुलिका मिसमैच हुआ है और मिसमैच फैंस के साथ हुआ है। जिस तरह की पिच आप बना रहे हो, मानता हूँ मैं कि ड्रॉपिंग पिचेस हैं और अमेरिका में क्रिकेट 12वें या 13वें नंबर पे स्पोर्ट्स आता है। T20 के हिसाब से ऐसी पिच नहीं बननी चाहिए। T20 में लोग आते ही इसलिए हैं कि वो लगातार छक्के चौके देख सकें। मतलब श्रीलंका का डाउनफॉल हुआ और अफगानिस्तान का राइज हुआ है, हालांकि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि श्रीलंका इतनी बुरी तरह से गिरेगी। 2000 एशियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि श्रीलंका पाकिस्तान जैसी टीमों का हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में लोग ज़रूर इसीलिए जाते हैं कि विराट कोहली छक्के लगाए, वहाँ से मैच जिताएं। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकलेन में और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में एक मैच हुआ। काफी लो स्कोरिंग मैच रहा और साउथ अफ्रीका ने इस मैच में जीत हासिल की है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ ही अंकित और आदिल भी मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का। अंकित, कल ये जो मैच रहा, जिस तरह की पिचेस रही, हमने देखा जहां एक तरफ श्रीलंका सिर्फ 77 रन बना पाई और वहीं साउथ अफ्रीका को उसे चेस करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, 4 विकेट गवा बैठी। क्या लगता है इस मैच के बारे में? देखिए मैच नहीं तुलिका मिसमैच हुआ है और मिसमैच फैंस के साथ हुआ है। जिस तरह की पिच आप बना रहे हो, मानता हूँ मैं कि ड्रॉप इन पिचेस हैं और अमेरिका में क्रिकेट 12वें या 13वें नंबर पे स्पोर्ट्स आता है। अगर पॉपुलैरिटी के मामले में बात करें, इवन नहीं भी आता है, क्योंकि मैंने ना कल अमेरिकन स्पोर्ट्स वेबसाइट्स भी खोल के पढ़ना चाहा कि देखते हैं T20 वर्ल्ड कप की कितनी कवरेज है। कोई कवरेज नहीं थी ज़्यादा। तो बेसिकली वहाँ पे भी गेम डेवलप हो रहा है, मेजर लीग क्रिकेट है वहाँ पे, लेकिन अब इसमें भी टाइम लगेगा। तो ड्रॉप इन पिचेस हैं और ड्रॉप इन पिचेस का साइड इफेक्ट वैसे होना तो नहीं चाहिए बट दिख रहा है और मिसमैच ही हुआ है फैंस के साथ। जिस तरह से पहले तो मैं श्रीलंका को यही कहूँगा, मुझे लगा श्रीलंका बहुत ही गंदा खेली। फिर उसके बाद मैंने पूरा मैच देखा, जब मैंने हाईलाइट पूरा देखा, पूरा मैच भी देखा, बैटिंग देखी साउथ अफ्रीका की, तब मुझे समझ में आया कि बहुत मुश्किल है उस पिच पर बैटिंग करना। और अगर यही पिच आगे वाले मैचेस में भी बनाई जाएगी, जितने भी मैचेस न्यूयॉर्क में खेले जाएंगे, दिस इज नॉट गुड फॉर फैंस बेसिकली। और ये एक तरीके से T20 क्रिकेट ना, आप ऑब्वियसली आप कहते हो कि एक इवन बैलेंस गेम होना चाहिए बैटिंग बॉलिंग का, जो कि होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो फैंस है ना, जो इतने पैसे खर्च करके आते हैं, वो छक्के देखने के भी आते हैं कि मतलब बड़े बड़े लंबे शॉट्स लगे, और वो बेसिकली देखने को मिला। आप 77-78 रन में कितने ही छक्के आप मार लोगे और क्या ही मार लोगे। तो मेरे ख्याल से ये फैंस के साथ पूरी तरह से मिसमैच हुआ मैच। बिल्कुल, जहां पर एक तरफ हम IPL में देख रहे थे कि स्कोर का बार लग रहा था 200 250 रन, 250 रन तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे बन जा रहा है। और ये वहाँ 100 रन बनाना, 100 रन 150 रन के लिए बैट्समैन को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आदिल, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये पिच बहुत ख़राब थी। T20 के हिसाब से ऐसी पिच नहीं बननी चाहिए। T20 में लोग आते ही इसलिए हैं कि वो लगातार छक्के चौके देख सकें। मतलब लगातार नहीं, हर बॉल पे तो खैर मारना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक ओवर में एक छक्का एक चौका लगे तो लोगों को मज़ा आता है देखने में। और लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक गेम डेवलप कैसे होगा? और लोगों का इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब पिचेस अच्छी होंगी, बैटिंग के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो, बॉलर्स के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो, बराबर बैलेंस्ड पिच होना चाहिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अगर ऐसी पिच बनाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और जहां हम सोच रहे हैं कि क्रिकेट को डेवलप करेंगे अमेरिका में, तो ऐसे तो नहीं होने वाला डेवलप। और बिल्कुल, कल के पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एंड्रिक नॉर्किया ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 4 विकेट चटकाए हैं। और इधर देखने को मिला हसरंगा की तरफ से, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस पे स्पिन को भी मदद मिल रही है, साथ ही फास्ट बॉलिंग को भी मदद मिल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुलिका। ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह की पिच थी उसमें बैलेंस तो एक तरीके से आप नहीं कह सकते किसी के पास भी था, लेकिन फास्ट बॉलिंग में और स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिल रही थी उस पिच पे। इवन हसरंगा का जैसे आपने एग्जांपल लिया, नोकिया आई थिंक 1 साल के बाद आ रहे हैं, एक तरीके से खेल रहे हैं वो, उन्होंने भी विकेट चटकाए। और नोकिया ही नहीं, बाकी भी उनके अगर आप बॉलर्स देखेंगे तो प्लान्स के साथ बॉलिंग करी। इवन मैथ्यूज भी शुरू में थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि ब्रेक थ्रू दिला दे जब बॉलिंग करना है श्रीलंका के लिए। और एंजेलो मैथ्यूज का भी थोड़ा सा रोल उनको, मुझे लगता है श्रीलंका को डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उनका रोल क्या। ऑलराउंडर तो है, लेकिन उनकी पोजीशन भी अगर आप देखो जिस पर वो बैटिंग करते हैं फिक्स नहीं है, कभी भी किसी भी नंबर पर वो आ जाते हैं बैटिंग करने, और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि थोड़ा सा उनका फिक्स होना चाहिए। और एक चीज जो मुझे ना बहुत अजीब सी लगी, वो धशुन सानाका को कैप्टनसी से हटाना है, क्योंकि शानाका इज अ वेरी गुड कैप्टन मटेरियल। अगर आप ऑफ लेट श्रीलंका के जितने भी कैप्टन हैं उसमें शानाका एक ऐसा कैप्टन है जिसने कुछ तो जीत करके दिया है श्रीलंका को। उसके जब से मैं जयवर्धने और संगाकारा रिजीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो टीम ही अलग थी, तो बहुत ही माड़ी टीम है बेसिकली श्रीलंका की, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। और बहुत प्रॉब्लम्स भी, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। हसरंगा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और आपका सवाल भी बढ़िया है कि बैलेंस सबको मिला, बेसिकली चांसेस मिले कि स्पिनर्स भी विकेट ले और फास्ट बॉलर भी विकेट
निकले। बट अगेन मैं आदिल की बात से सेकंड करूंगा कि अगर इस तरह की पिचेस होंगी तो T20 क्रिकेट इसमें एडवर्टाइज नहीं हो पाएगी। एक तरीके से डाउनफॉल ही है T20 क्रिकेट। और बिल्कुल इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शामिल हो रही हैं और वहां पर इस तरह की पिचेस हमको देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है आदिल, सबसे पहला सवाल तो ये कि श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं, आपने जिस तरह से देखा उनका प्रदर्शन रहा, माना कि पिचेस को सपोर्ट मिल रहा था, पर क्या कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजी में भी वो कमी रही है? उनके बल्लेबाजी में जैसा कि अंकित ने कहा कि महिला जयवर्धने और संगकारा के जाने के बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। उनके जाने के बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ है। उसके बाद से कभी भी श्रीलंका का ऐसा हमें देखने को नहीं मिला परफॉर्मेंस की किसी बड़ी टीम को बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने हरा दिया। ऐसा बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही हुआ है। तो बिल्कुल उनके बैटिंग में फॉल्ट जरूर है, लेकिन कल के मैच में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पिच को मैं दोषी करार दूंगा, क्योंकि पिच इतनी ज्यादा खराब थी कि बैट्समैन के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल, श्रीलंका का इस वक्त हाल ऐसा है जैसे अफगानिस्तान ज्यादा अच्छा कर गई श्रीलंका से। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का डाउनफॉल हुआ और अफगानिस्तान का राइज हुआ है, जो कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि श्रीलंका इतनी बुरी तरह से गिरेगी। 2011 वर्ल्ड कप का जो टीम फाइनल खेलती है, जिसमें संगकारा, जयवर्धने, तिलकरत्ने, दिलशान, मुथैया मुरलीधरन, उसके बाद चामिंडा वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लसित मलिंगा, ऐसे प्लेयर्स थे। और आज आप देखिए क्या हालत है। मुथैया मुरलीधरन का मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं आ जाते श्रीलंकन क्रिकेट को रिवाइव करने, तो उन्होंने बोला कि जिसका काम है वो करे, हमें तो पैसे नहीं मिल रहे तो हम क्यों आएंगे। तो अब बहुत पॉलिटिक्स भी है उसमें। तुमने कहा श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं और बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से श्रीलंकन क्रिकेट ग्रो नहीं कर रही। और मैं आपको बताऊं, मेंस क्रिकेट का तो तब भी मैचेस हो रहे हैं। वुमेन्स क्रिकेट ने तो पेंडेमिक में पिछले 2-3 सालों से कुछ खेला ही नहीं था, तो उनकी तो और बुरी स्थिति है। और जो उनका डोमेस्टिक टैलेंट है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो टेप बॉल या जो भी उनकी क्रिकेट होती थी ग्रास रूट लेवल पे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से श्रीलंका में ऊपर प्लेयर्स ही नहीं आ पा रहे। और मैनेजमेंट ना किसी को बैक ही नहीं करती कि अगर मैं आपको बैक ही ना करूं और मैं आपको बोलूं कि आपको 2 ही 3 मैचेस में प्रूव करके दिखाना है कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉय हो, तो आप भी थोड़ा प्रेशर में आ जाओगे। तो वो मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग मिली है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल भानुका राजपक्षे है। हाँ, भानुका राजपक्षे बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन उनको कभी बैक ही नहीं किया श्रीलंका ने। और बिल्कुल हमें ये ज्यादातर देखने को मिला है एशियन क्रिकेट में, जहां पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, श्रीलंका में भी, इंडिया में भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत है। हालांकि यहाँ पर फिर भी ये है कि अगर आपके अंदर बहुत ही टैलेंट है तो आप सामने आते हैं। वो वजह ये है शायद कहीं ना कहीं कि IPL जैसी लीग होती है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो भी सामने आते हैं। पर ऐसा क्यों है अंकित या आदिल, आप दोनों बताइएगा अपनी इसमें राय, कि एशियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स इतने भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और यही इसी वजह है, क्या यही वजह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी टीमों का हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स ना हमारे इंडियन, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, देखिए यहाँ पे ना हम सबको पावर बहुत पसंद है। मतलब किसी को भी अगर कोई पावर दे दी जाए, चाहे हम उसके लायक हो ना हो, हमें सबसे अच्छा फील होता है कि हमें वो डोमिनेंस, हम ना अब नीचे के लोगों को दबाएंगे, हम अपनी पावर दिखाएंगे। और ये हमारे ना जीन्स में है, बहुत सारे लोगों के जीन्स में बचपन से ये चीज़ इनकलकेट कर दी गई है। सेम देखिए, अगर हाल देखिए, अगर मैं इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ, कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है। BCCI एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि बहुत अच्छा करती है, जितने पैसे आते हैं वो पैसे लगाती है क्रिकेटर्स में। आप देखिए कि पैसे रिच भी हैं क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट अबाउट द अदर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट लेवल पर आते हैं, जिसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कितने सारे करप्शन चार्जेस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुत लोग बैठे हैं वो हटते ही नहीं, उस कुर्सी को छोड़ते नहीं। जब वो कुर्सी ही नहीं छोड़ते तो कोई दूसरे बंदे को चांस नहीं मिलता, और जब दूसरे बंदे को चांस नहीं मिलता तो वही पुरानी रिजीम चल रही होती है। पाकिस्तान में आपको पता है वहां तो पेट्रन इन चीफ ही उनका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है क्रिकेट बोर्ड का। कभी आपने सुना है कि किसी का प्राइम मिनिस्टर किसी क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ है? तो आप समझ लीजिए किस मेंटालिटी से वो ऑपरेट करते हैं। और उनका तो ऐसा है कि एक नया चीफ सेलेक्टर आया, लेट्स सपोज कि आदिल कल को पाकिस्तान के चीफ बन गए, PCB प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, और 2 महीने बाद आदिल ने कुछ चेंजेस करे और आदिल को रिप्लेस करके किसी और को डाल दिया गया 2 महीने पे। तो उसकी भी मेंटालिटी क्या होगी? जो बंदा 2 महीने के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसके मन में इनसिक्योरिटी है, और जो बंदा आ भी रहा है तो वो क्या ही चेंजेस कर पाएगा, क्योंकि इनसिक्योर एनवायरनमेंट पे काम नहीं हो पाता। और इसी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। ये एशिया में श्रीलंका के साथ भी है, ये पाकिस्तान में भी, और भारत में BCCI में नहीं कहूंगा कम है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा है। ये इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। रणजी ट्रॉफी हो गया या सैयद मुश्ताक अली
ट्रॉफी हो गया, कि कोई भी उठा के देख लीजिए, सबको नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो जितने भी प्लेयर, रणजी के प्लेयर्स होते हैं, उनको भी लोग जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, या उनको ब्रॉडकास्ट नहीं मिलता, उनको फेम नहीं मिलता, तो इसीलिए थोड़ा वहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है क्रिकेट का। बिल्कुल। और जहां एक तरफ इंडिया में पॉलिटिक्स की काउंटिंग चल रही है, वोटिंग की, वही हम भी अभी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। तो वापस मैं आपको इस मैच में लेकर आती हूँ। हालांकि ये जो हमने पिच देखी है, इसी पिच पर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होना है 9 जून को। और ऐसे में क्या लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो है, फास्ट बॉलर्स वहाँ पे अच्छे हैं, चाहे आप शाहीन शाह अफरीदी को ले लीजिए, और इंडिया के पास बुमराह तो है ही। तो क्या लगता है ये जो मैच होगा, इस मैच पे अगर पिच ऐसी खेली, क्या इंडिया पाकिस्तान मैच का वो मजा रह जाएगा जिसके लिए फैंस वेट करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में लोग ज़रूर इसीलिए जाते हैं कि विराट कोहली छक्के लगाएं, वहाँ से मैच जिताएं, ऐसा। और लेकिन जैसे पिच अभी कल देखने को मिली, वैसी अगर पिच रहेगी तो ऐसा देखना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर दोनों टीम की मुकाबले की जाए तो जैसे पेस बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, तो उतना ही बेहतरीन पेस अटैक हमारे पास भी है, इंडिया के पास भी है। जसप्रीत बुमराह है, अगर अर्शदीप खेलेंगे तो वो भी दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, तो वो भी एक घातक ऑप्शन हो सकते हैं। और स्पिनर्स की बात है तो स्पिनर्स में इंडिया एक कदम आगे है उनसे। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अगर ये दोनों खेलते हैं तो स्पिनर उनको, पाकिस्तान के बैट्समैन को अलग ही वो डोमिनेट करेंगे दोनों। स्पिन में बहुत अच्छा है। और फिर बैटिंग की अगर बात करें तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान की बैटिंग से। तो पाकिस्तान में जैसे खिलाड़ी हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे खिलाड़ी इंडिया में हैं, और बैटिंग में इंडिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकती है पाकिस्तान। और अंकित, जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गई है, कहीं ना कहीं रोहित का ये जो फैसला है, बीसीसीआई का जो फैसला है, सही साबित होता दिख रहा है पिच को देखते हुए। बिल्कुल सही साबित होते हुए दिख रहा है। और सही कह रही हैं आप, 4 स्पिनर्स जो लेकर गए थे, रोहित शर्मा ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं 4 स्पिनर्स क्यों लेकर के जा रहा हूँ, और वो लग रहा है। अगर देखिए यही सेम पिच होती है और इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है, तो श्रीलंका के बैट्समैन की कंपेयर में इंडिया की बैटिंग तो बहुत हाई है। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा कि वहां पे अपने आप को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसी पिच मिल गई हाइपोथेटिकली भी, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, और आपके जितने भी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने यह भी कहा है कि 140-150 का स्कोर पार स्कोर हो सकता है यहाँ पर न्यूयॉर्क में। और जिस तरह की ये पिच है, अगर हम 150 भी बना ले पहले बैटिंग करते हुए, तो अगेंस्ट पाकिस्तान हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको। हालांकि थोड़ा सा एडवांटेज मैं हल्का से कहूंगा कि पेस बॉलिंग जो है ना पाकिस्तान की, ठीक है उनकी फॉर्म अभी कुछ बॉलर्स की नहीं लगी है, पर थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को मैं दूंगा पेस बॉलिंग में। स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन पेस बॉलिंग में पाकिस्तान के पास एडवांटेज। लेकिन अगर ऐसी पिच बन गई तो ये बहुत ही वर्स्ट एक तरीके से T20 क्रिकेट के रूप में याद रखा। और आप दोनों से मेरा आदिल, आप पहले मैं ये बोलने वाला था कि जैसे अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है और वे 150-160 स्कोर कर देते हैं, तो सेकंड इनिंग में कल जैसे हमने देखा, सेकंड इनिंग में पिच और ज्यादा स्लो हो गई, स्पिनर्स को और ज्यादा मदद मिलने लग गई। तो ऐसा अगर हुआ तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों अकेले, मेरे को ऐसा लग रहा 5-5 विकेट वही दोनों ले जाएंगे। और जो मैं सवाल यहाँ पर कर रही थी कि यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस का यूज हुआ है, और ड्रॉप इन पिचेस के कारण ये जो देखने को मिल रही है, क्या ये वजह इसलिए है क्योंकि ये ड्रॉप इन पिच है, या फिर आप कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आगे क्रिकेट में ड्रॉप इन पिचेस का? देखिए ड्रॉप इन पिचेस तो इसलिए लगाई गई क्योंकि वहां पे ज्यादा खेला नहीं जाता यूएसए में क्रिकेट। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस हमने ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार देखी है यूज होते हुए, बट उतनी दिक्कतें वहां आई नहीं। तो हो सकता है क्यूरेटर को और थोड़ा बैठ करके समझने की कहीं ना जरूरत कहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी जब ड्रॉप इन पिचेस का यूज हुआ है, हमने देखा है कि वहां पे भी बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिली है। आई, लेकिन यहाँ तो ना बैट्समैन के फेवर में, ना बॉलर के फेवर में, या किसी के फेवर में नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये समझ जाएंगे। और मेजर लीग क्रिकेट जो इनकी है MLC, वहां पर अगर वो वहां पे ज्यादा डेवलप करती है, जो कि मुझे लग रहा है डेवलप करेगी, इसी वजह से देखिए यूएस में कराने का रीजन क्या है, क्रिकेट को ग्लोबल ले जाना ही रीजन है। और यूएस इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री, सुपर पावर है, तो वहां पे मार्केट को टैप इन करने का ही हिसाब किताब है। और MI न्यूयॉर्क करके उनकी एक टीम भी है जिसमें मोनाक पटेल खेलते भी हैं, जो कैप्टन है यूएसए टीम के। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ले जाने का मतलब ये है कि MLC को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर MLC ज्यादा ज्यादा ग्रो करेगी, वैसे वैसे क्रिकेट ग्रो करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएसए जिस तरह की टीम है, चले वो शायद अपसेट भी कर दे 1-2, बट अभी उनको टाइम लगेगा इंटरनेशनल लेवल पे फ्लरिश करने में। और अच्छा इनिशिएटिव है कि आप बाकी टीमों को ले रहे हो। ये जो पिचेस हैं, ये स्लो पिचेस अभी जिस तरह से खेल रही हैं, जब समय बढ़ेगा, कुछ 2-3 मैचेस हो जाएंगे, तो क्या पिच में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है? जैसे अभी जैसे पिच है और उस पे मैचेस खेलते रहेंगे तो विकेट क्या होता है, वो और स्लो होती रहती है। जितना मैचेस उस पे खेलते रहेंगे उतनी स्लो होती रहेगी।
तो मुझे नहीं लगता कि अभी जैसा पिच कंडीशन है बाद में तेज या बाउंस देखने को मिलेगा हमें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर रन ज्यादा नहीं लगेंगे और ज्यादा मैचेस उस पिच पे होंगे तो और स्लो हो जाएगा विकेट, फिर और लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए में ना अभी देखो ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए एज अ फैन भी, और कि इतनी जल्दी क्रिकेट फ्लरिश हो जाएगा। क्रिकेट का स्टेडियम गेम को भी ना वैसे है नहीं धीरे धीरे एक्सपेंड करने में टाइम लगा है, पर जैसे ऐसा बात नहीं कि ये इंडिया में नहीं है कि सडनली यूएस फेमस में हो गया। नहीं है, पर हाँ। बात यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की हो रही है। हाँ। आईसीसी इतना बड़ा इवेंट है, दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है हाँ, वर्ल्ड कप के बाद, बिल्कुल। तो इसलिए उम्मीदें रहती है कि यहाँ पर हर चीज बेस्ट होने की उम्मीद होती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में सिर्फ ये बोल देना कि क्योंकि यूएस में क्रिकेट फ्लरिश नहीं है, वहां पर इस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, मुझे करनी ऐसा चाहिए लगता है। करनी चाहिए। पिचेस और बेहतर बनाई जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी नसवा काउंटी के जो इनके पिच क्यूरेटर है वो लगे भी होंगे, क्योंकि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दे ही दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होगा उसमें बैटिंग ट्रैक बनाई जाएगी, बैट्समैन को फेवर किया जाएगा, तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी है। और ये प्रेशर आईसीसी डाल रही है उनके ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बंदे टिकट्स खरीद के आएंगे, अगर ऐसी पिचेस होंगी तो आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब अगर इतने लो स्कोरिंग गेम होंगे, 70-80 रन या 60 रन या 50 रन बनेंगे, तब तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर T20 क्रिकेट। तो मुझे लगता है विद टाइम ये चीजें चेंज होंगी। बट देखिए जैसे क्रिकेट की भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 1980s तक इंडिया में तो क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम नहीं हुआ करता था। हॉकी एक पॉपुलर गेम था। 1980 में लास्ट गोल्ड मेडल जीता था, जो भी मैं 2020 में जीता था, और उसके बाद जब 83 वर्ल्ड कप हमने जीता, उसके बाद एक चेंज आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ, आईसीसी को मिल करके जो पिच क्यूरेटर है उनके साथ काम करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि अच्छी पिच बनाई जाए ताकि एक अच्छा स्कोर देखने को मिले। बिल्कुल। स्टेडियम मुझे सबसे पहले यही लगता है कि अमेरिका में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं बना जो सिर्फ क्रिकेट के लिए बनाया गया हो। मेजर अभी जो न्यूयॉर्क में जो स्टेडियम बनाया है वो स्क्रैच से बनाया गया है। वो 3-4 महीने के अंदर ही वो स्टेडियम को तैयार कर दिया गया है, और उस पर फिर ऑब्वियसली बात है कि अगर इतनी जल्दी स्टेडियम तैयार किया गया तो ड्रॉप इन पिच ही यूज होने वाला है। और ड्रॉप इन पिच हमेशा से एक फॉल्ट रहा है बैट्समैन के लिए। ज़्यादातर उसमें बॉलर्स को ही फेवर मिलता है जो ड्रॉप इन पिचेस होते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह की घास यूज होती है जो क्या नाम था उस घास का मैं भूल रहा हूँ, उस घास को यूज करते हैं जो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका में अभी कोई क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाला है। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम पे हो, अगर डेडिकेटेड स्टेडियम क्रिकेट के लिए बना दे तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल जरूर, ये बिल्कुल। देखने वाली बात रहेगी। अंकित, आप कुछ कहना चाहते नहीं, हैं? बस मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप इन पिचेस की जो आदिल ने बात करी है कि एक तरह से आप अगर हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश करो तो आर्टिफिशियली पिच हुई, एक तरीके से नेचुरल पिच बिल्कुल। नहीं हुई, जिसमें क्यूरेटर बहुत मेहनत करता है, उसमें ग्रास है, पानी है, वो सारी चीज़ों को उसको प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। बट मैं एग्री करूंगा कि हमें एक अच्छी पिच बनानी पड़ेगी, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर में। अदरवाइज, और मैं ये मत भूलिए कि इंडिया को आयरलैंड से भी खेलना है अभी, तो न्यूयॉर्क में ही सारे मैचेस है, तो मेक श्योर करें कि अच्छी पिचेस बने, अदरवाइज तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह की पिच रहती है, और जो बहुप्रतीक्षित मुकाबला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। कल ये जो मैच हुआ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आने वाले जो मुकाबले होने वाले हैं और ये जो न्यूयॉर्क की पिचेस हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।